नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्य मंदों से भरी पड़ी और बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनको सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि आखिर ये रहस्य है कौन सा और इसके बारे में आखिर क्या जानकारी है। आज की कहानी अमेरिका के एक डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो कि पूरी दुनिया के लिए आज तक एक रहस्य बनी हुई है। FBI, बहुत सारी ऐसी जांच एजेंसियां है जो कि इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा अपना समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी ऐसी सफलता नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, इस घटना को मैं पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, ये घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब एक डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर पूरा काला बैग लेकर जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर इतनी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर ने अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट नंबर 18C पर वो जाके बैठ गया। अगर हम टाइम की बात करें तो 2:50 PM पर PST में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ान भरती है और उड़ने के कुछ बाद ही कूपर अपने लिए बर्बाउंड ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते। इनका फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अपने प्लान में लग गए। डैन कूपर अपनी नजीक खड़ी फ्लोरेंस स्नफर के नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देने से पहले फ्लाइट अटेंडेंट को ऐसा लगा कि वो कूपर के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे कहता है कि ये चिट्ठी मैंने आपको पढ़ने के लिए दी थी। उस पर्ची में ऐसा लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और उस अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर बम दिखाने को कहता है, लेकिन कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उनके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा अगर उसकी मांग नहीं मान ली गई तो फ्रेंड्स, डैन कूपर द्वारा जो शर्तें रखी थी उसमें उसको $2 लाख मांगे थे और 4 पैराशूट भी मांगे थे, नहीं तो वो बम से उड़ा लेगा। लेकिन इनकी शर्तें प्लेन एजेंसी द्वारा मान ली जाती है। स्निफर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट को कूपर की सभी मांगों को सीटल से एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका होता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठे हुए, जैसे कि कुछ भी हुआ ही ना हो। वो अपना ड्रिंक पी रहा था, सभी यात्री के ऐसे ही बैठे हुए थे, किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। इधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर को सभी मांगों को मान लिया जाता है और उसे चालाकी से दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते, ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने के लिए आसानी हो। 5:39 पर PST में प्लेन सिएटल में एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट्स और पैसे मिलने के बाद उसे अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतार देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियरिंग और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन को मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से उसके पीछे 2 अमेरिकी जासूस जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि मैक्सिको तक पहुंचना जितना ईंधन अभी विमान में नहीं है। कूपर उस प्लेन को रेनो या नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी यानी कि एयर स्ट्रेस कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट को पूछता है। उसे कॉकपिट पर बाकी सभी लोगों को रहने को और अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्ट्राइक खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर जैसे पैराशूट लेकर जहाज से कूदते वो हमेशा के लिए गायब भी हो जाते। तो फ्रेंड्स, इसकी अगली रिपोर्ट ये होगी कि डैन कूपर प्लेन कूदने के बाद आखिर क्या होता है। 10:15 पे खुले एयर स्ट्राइक में बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि आखिर डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, उसमें कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिले। लेकिन घटना के 8 साल बाद यानी कि 10 फरवरी 1980 को 8 साल के बच्चे को, जिसका नाम होता है ब्रेन इंग्राम नाम के बच्चे को, कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे से $20 के नोटों के 3 बंडल मिले थे। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, लेकिन कुछ बीच के नोट अभी भी सुरक्षित थे और उन्हीं अधिकारियों ने इन सीरियल्स नंबर देखा तो पहचान जाते कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि इस कूपर के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन इसे आज तक नहीं पता चल पाया कि डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनका जुड़ा ये पहला सबूत
सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण वो केस को आखिरकार आई चेकिंग के 45 साल बाद भी यानी कि 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। डीबी कूपर कौन था, कहाँ चला गया, कहाँ से आया था, ऐसे अभी तो किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये दुनिया का इतिहास में सबसे बड़ा एक शातिर चोर था। डीबी कूपर एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन चुका था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।